मेरे साथ साथ लिखना है। दो संख्याओं का लासा व मासा गुणनफल 24 है। दो संख्याओं के लासा व मासा के गुणनफल व मासा का गुणनफल 24 है। 24 है। 24 कहाँ गया? दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। दोनों संख्याओं का अंतर अंतर 2 है। अंतर 2 है। क्या पूछे हैं आपसे? तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आज का 5वें नंबर सवाल है आज का। अरे बीरेन, सचिन बैठा है तुम्हारे साथ? नहीं बैठा है? बीरेन, आपके साथ सचिन बैठा है? हाँ भैया। हाँ ठीक है। अब देखना है ये सवाल करना कैसे है, ध्यान देना। अब आपको संख्या मानना पड़ेगा। हाँ कि नहीं? दो संख्या मानते कितने मेरे भाई? 2 है ना। और कहने का मतलब क्या है भैया? पहली संख्या ए होगी तो भैया दूसरी संख्या हो जाएगी अपनी a - 2 होगी। अरे हो या नहीं? पहले a मान ले मैंने, दूसरी कितनी होगी? a - 2 होगी ना। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 2 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है तक? बोलो, नहीं है दिक्कत ना? हाँ, फिर समझना। देखो पहले संख्या मान ली मैंने a, तो दूसरी कौन सी कितनी होगी संख्या? इससे 2 कम, a - 2 मान सकते हो। ठीक है। और आपको मैंने पढ़ाया था, ध्यान रखना, कल पढ़ाया हूं मैंने ना। क्या है? पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित में एलसीएम गुणित में एचसीएफ, मतलब कि लघुत्तम समवर्तक गुणित में महत्तम समवर्तक। अब मेरे भाई इनका गुणनफल कितना दिया है? इनका दिया है 24 लिख दिया मैंने। और मेरे भाई पहले संख्या कितनी दिख रही है आपके पास? a, दूसरी कितनी दिख रही है? a - 2। ऐसा कोष्टक में लिख दोगे। कोष्टक का मतलब ही क्या होता है? गुणे का चिन्ह लगा हुआ है। आए समझ में? चलो अब तोड़ना है भाई। इसको कैसे तोड़े कि अंदर 2 का बन जाए? हाँ बोलो जरा। आप बोलोगे भैया 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 का अंतर चल रहा है। 6 चौके 24 बोल सकते हो आप। अरे हाउ या नहीं हाउ? अरे देखना, ये 24 को तोड़ा मैंने, 6 चौके 24। ठीक है। अब यहाँ देखना a - 2। अब मैं थोड़ा सा इसको सजा के लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि जमा के लिख रहा हूँ इसमें ना। ध्यान देना, ये 6 को वैसे लिखा मैंने, 6 को वैसे लिखा, और इसको लिख दिया, 4 को लिख दिया मैंने 6 - 2। ये वाला जो 6 दिख रहा है, 6 को वैसे लिखा मैंने। ठीक है। और भैया इसको 4 को लिख दिया मैंने 6 - 2। अरे 6 में से 2 घटाओगे तो 4 मिल जाएगा ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर a - 2
भैया ए का मान क्या दिखने लगा, बोलिए ना। ए का मान 6 है। अरे ए का मान 6 के नहीं, -2 लगा तो -2 यहाँ पर भी लिखा है। भैया ए का मान कितना आ गया अपने पास, 6 है ना। मतलब कि पहली संख्या कितनी होगी आपके पास, 6। दूसरी कितनी हो जाएगी, 6 -2। ए का मान यहाँ रख दिए, पहले हुए 6, तो यहाँ रखा ए का मान रखा तो 6 -2, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4। तो दोनों ही आपके आंसर होंगे। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या तो है 4। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? भैया एक बार और समझा दो। चलना फिर से देखना। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है। सवाल में क्या दिया है, दो संख्याएं तो तुम बोल दिया है। उनका लासा, लासा मतलब कि लघुत्तम समवर्तक, मासा मतलब कि महत्तम समवर्तक का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर मतलब कि 2 है। कहने का मतलब क्या है, अंतर का मतलब समझना, अंतर क्या होगा। हाँ, ये मैं देखो, जैसे कि मेरी आयु 24 वर्ष है, तो मतलब छोटा व्यक्ति कितना होगा, 22 वर्ष का होगा। उसकी आयु और मेरी आयु में कितने का अंतर होगा, 2 वर्ष का, है ना। अंतर मतलब घटाने का, ठीक है ना। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए ना। तो पहले संख्या मान लीजिए ए, पहले संख्या ए मान लिया, चाहे आप एक्स मानो, चाहे वाई मानो, चाहे जेड मानो, मैंने मान लिया ए। पहली संख्या ए है, तो दूसरी कितनी होगी, ए -2 होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और मेरे भाई, इस सूत्र मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, जो सूत्र दिख रहा ना आपके पास, उसको मैंने पढ़ाया था कल। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है। हाँ, इतना आया। इनके गुणनफल कितना दिया है, 24 ना। इन दोनों का मान दिया है 24, तो 24 लिख दिया। देखो जरा, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल, ये गुणे तो हो रहा है, यहाँ 24 से 24 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब भैया यहाँ पहले संख्या थी आपके पास ए, ये लिखे। दूसरी क्या थी, a-2, a-2, ऐसा कोष्टक में लिख देना है, लिख देना है, ठीक है। मतलब बुढ़े बच्चे ने ना। अब 24 को कैसे तोड़े कि अंतर 2 हो जाए, अंतर 2 को चलना चाहे, 24 को कैसे तोड़ना है। तो हमें ध्यान आना चाहिए कि 6 चौके 24, 6 चौके 24 तोड़ दिए। यहाँ जो लिखा है इसे उतार दिया मैंने। अब थोड़ा इसको जमा के लिखना है, थोड़ा इसको जमा के लिखना है। कैसे लिखोगे, 6 को बीच से लिखिए आपने, 4 है ना, 4 को लिख दोगे, 6 -2 जमा के लिख दो, है ना, लिख सकते हो। अब देखना, अब ए के स्थान में 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, कोष्टक है, कोष्टक यहाँ भी लगा है, माइनस है, माइनस लगा यहाँ पर, 2 है, 2 दिख रहा है। कहने मतलब क्या, आप यहाँ पर तुलना कर लोगे, क्या कर लोगे, तुलना कर लोगे। तो ए का मान क्या दिखेगा आपके पास, 6 ना। ए का मान कितना हो गया, 6, ठीक है। ए का मान हो जाएगा 6। भैया यहाँ रख दो ना यार, पहले संख्या कितना हो गया आपकी 6, और दूसरी संख्या कितना जाएगी अपने a-2, मतलब कि ए का मान कितना है, 6, 6 -2 मतलब कि 4। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 4। अब तो आगे हुआ समझ में आया क्या, हाँ भैया। आ गया ना। हाँ बढ़िया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो हाँ, इसमें अगला सवाल लिखना आप।
दो संख्याओं का लासा व मासा क्रमशः, दो संख्याओं का लासा मासा क्रमशः दो संख्याओं, शेड्यूल क्वेश्चन है, दो संख्या का लासा मासा क्रमशः, लासा व मासा क्रमशः कितने दिए हैं? हो गया 84 और 21 है, 84 एवं 21 है, 84 एवं 21 है, 84 एवं 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो, यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो क्या बोला है? दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये आपको बताना है। भैया 84। 84 लासा दिया है और मासा दिया है भाई, ये संख्या नहीं दी है चिंटू, सवाल अच्छे से पढ़ो। अब लासा मासा के लिए भैया जो हमारे पहले वीडियो डले हैं यूट्यूब में, उनको देख लेना अच्छे से, है ना, तो अच्छे समझ में जाएगा ना। चलो ध्यान देना। अब भैया देखो यार, 84 आ रहा आंसर, 84 आ रहा है, कैसे आ रहा है यार? 84 नहीं होगा यार, हाँ होगा, 84 हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 84 ना। चलो पहली संख्या होगी अपने पास, पहली हो गई, देखते हैं और, है ना, ये अनुपात में दिया है ना, पहले के मामले में नहीं 1x, दूसरी संख्या के मामले में नहीं 4x। जब भी अनुपात में दिया है तो आप x मान सकते हो ना भाई, मान लिया आपने, ठीक है ना। अब ध्यान देने वाली बात है, क्या बताऊं, हाँ ध्यान दो जरा इनका भैया, कहीं तो बोल दिया यार आपने यार, इनका कितना दिया, महत्तम सॉर्ट कितना दिया बोलो जरा। कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है, जब भी भैया संख्याओं का अनुपात दिया हो, एक नोट बना के लिख लो जरा, लिखो जरा नोट बना के, नोट पे लिखो जरा। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो, संख्याओं का अनुपात दिया हो और एचसीएफ भी दिया हो, और एचसीएफ मतलब क्या हो गया? महत्तम समवर्तक दिया हो, और हमें संख्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, तो हम एचसीएफ का गुणा अनुपात में कर देंगे,
तो हम HCF मतलब कि मात्रा का गुणा मात्रा का गुणा अनुपात में कर देंगे। ठीक है, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ना यार, इतना सा नोट है। अब जैसे जैसे इसमें जब भी हम संख्याओं का अनुपात दिया हो और हमारे पास HCF मतलब कि महत्तम समवर्तक दिया हो, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। तो हम HCF मतलब कि महत्तम समवर्तक का गुणा अनुपात में कर देंगे, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। कुछ नहीं करना यार, जो x का मान कर दिया मतलब कि जो x है ना, यहाँ x में हटा दो यार, है ना। ठीक है, हाँ, तो भैया देखना, अनुपात क्या दिया आपके पास, 1:4 दिया संख्या का ना। आपको क्या करना है, HCF को गुणा करना है। HCF का मतलब कि महत्तम समावर्तक को गुणा करना है। तो भैया इसमें 21 गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, और 21 गुणा इसमें कर दोगे, 21 से कम 21। तो पहली संख्या कितनी आ गई आपके पास, 21। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 21 चौके 84। दूसरी संख्या कौन सी जाएगी, 21 चौके 84। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, इन दोनों में बड़ी भी है 84 है ना। तो आपको 84 सही आंसर है। बोलो कहीं दिक्कत है सवाल में, नहीं है दिक्कत? नहीं भैया। हाँ बढ़िया, अब इतना समझ में आ गया आपको ना। भैया चिंटू ने भी सही बताया था। हाँ सही बताया, चिंटू सही बताया, तुक्का मारा था। नहीं भैया, सही बताया था। ठीक है, बढ़िया है ना। चलो, ऐसा तो नहीं था इन दोनों में देख के मतलब 84 आएगा, देखिए मुझे ऐसा लगा, इसलिए गलत बोला मैंने आपको, है ना। नहीं भैया, सवाल सॉल्व किया था मैंने। गजब गजब, बढ़िया ना। सिलेक्शन लेना है भाई, ठीक है। हाँ, मेरे बिना बोले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए करो, है ना। देखना हाँ। अगला सवाल है आपके पास, लिखो जरा। दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका लघुत्तम समवर्तक 180 है, तो संख्या ज्ञात करें। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका LCM मतलब कि महत्तम, वो सॉरी, लासा। ठीक है, लासा मतलब कि लघुत्तम समवर्तक कितना है, 180 है। 180 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें, है ना। ये 7वां नंबर सवाल है, बोलो जरा। 45 हाँ ठीक है, 45 हाँ बढ़िया, चल देखते हैं ना।
सब ध्यान देना, ये सवाल दिख रहा है आपके पास ना, तो भाई यहाँ प्यार समझना आप लोग। हाँ, देखना भैया, जब भी देखो, अब यहाँ नोट बना के लेके जा रहा हूँ, देखो नोट मत लिखो ना, बिना उससे समझे ले रहा हूँ। जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और संख्याओं का एलसीएम दिया हो, जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और संख्याओं का एलसीएम दिया हो, तो आप क्या करोगे? करना क्या है? कुछ नहीं करना है, 3 लिखना है। 3 लिखा। आप देखो ना यार, मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहली चीज है ना, फिर शॉर्ट बताऊंगा इसकी मैं। पहला हो गया 3x हो गया अनुपात में ना, दूसरे हो गया अपने पास 4y हो तो 4x हो गया। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों x x कॉमन है ना, तो x बेस लिख दिए, x x है ना, तो x बेस लिख दिए मैंने। यहाँ क्या 3 है, यहाँ पर 4 है ना, तो बुरे में लिख देना बस, ठीक है। तो क्या हो गया अपना एलसीएम हो गया। अरे इन संख्याओं का एलसीएम हो गया, क्या करना? x और x है ना, 2 बार सेम x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, दोनों में है ना, तो x यहाँ लिख दिया मैंने एक बार। अब 3 और 4 अलग अलग है ना, 3 और 4 यहाँ लिख दिए मैंने, ये एलसीएम हो गया। और यह एलसीएम किसके बराबर होगा? यह एलसीएम मेरे भाई किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी एलसीएम है और भी जो दिया है वो भी एलसीएम, दोनों बराबर होंगे। कल काटते हैं ना, 3 अब 3, 3 6 18 0, 4 कम 4, 4 कम 4 बच गए कितने? 2 हो गया 20, 4 5 20। कहने का मतलब क्या, एक्स का मान कितना आया है? 15 आ गया। एक्स बराबर कितना आया? 15 आ गया ना। एक्स का मान यहाँ रख दो मेरे भाई, एक्स का मान यहाँ रखोगे आप, तो 3 गुणे एक्स कितना है? गुणे में है चीज, ठीक है, 15 है, 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45 होगी पहली संख्या। दूसरी निकालना है, फिर रख दो 4 गुणित में 15, 15 चौके 60। यह दोनों आंसर होंगे आपकी पहली दूसरी संख्या, ठीक है। आपसे पूछा जाता बड़ी संख्या छोटी संख्या, तो आप बता सकते थे, है ना। कहीं दिक्कत तो नहीं सवाल में? बोलो, डाउट है कि किसी को अभी भी? हाँ, नहीं डाउट है ना, बढ़िया। सिंपल डाउट है इसमें? नहीं भैया। हाँ, अब सुनना ध्यान से। अब इसकी शॉर्ट कैसे बनेगी, प्यार समझना। अब इसकी शॉर्ट कैसे बनेगी मेरे भाई? कुछ नहीं करना, ऐसा नोट बना के लिखो जरा। जब भी भैया संख्याओं का अनुपात दिया हो, जब भी संख्याओं का अनुपात दिया हो और आपके पास एलसीएम दिया हो, और एलसीएम दिया हो, आपको संख्या निकालना है। भैया देखना, 180 लिखा मैंने, जो एलसीएम था उसको 180 लिखा, जो अनुपात दिया है ना उससे भाग देना है इसमें। अनुपात क्या दिया अपने पास? 3 और 4 दिया है ना, अनुपात 3 और 4 दिया है ना, उससे भाग देना है, ठीक है। चलो भाग देते हैं, 3 कम 3, 3 6 18 60 हो गया, 4 कम 4 15 कट गया। अब भाग देने के बाद जो भी 15 आया ना अपने पास, भाग देने का जो 15 आया ना, वही हमारा क्या होगा? वही हमारा भैया एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ मतलब कि महत्तम समवर्तक होगा। जो भाग देने पर 15 आया ना, तो 15 गुणा अनुपात में कर देना है। 15 गुणा अनुपात में कर दोगे तो 15 तिया 45 और 15 चौके 60। फिर से समझो शॉर्ट कैसे बनेगी इसकी, ध्यान देना, ध्यान देना। शॉर्ट कैसे बनेगी? कुछ नहीं करना है, जब भी आपके पास संख्याओं का अनुपात दिया हो और एलसीएम दिया हो,
संख्याओं का अनुपात दिया हो और एलसीएम दिया हो, तो एलसीएम में ना जो संख्याओं का अनुपात दिया है ना उससे भाग दे दो, उससे भाग दोगे। 180 एलसीएम दिया था, संख्याओं का अनुपात क्या था अपने पास 3:4 था, 3/3 और 4 से भाग दे दिया मैंने, 3 से काटा 3 कम 3, 3 6 18 60 बार कट गया, और ये 4 से काटा 4 कम 4, 4 कम 4 बच गया 2, हो गया 20, 4 5 6 20, 15 आ गया है ना, आगे 15 इतनी बात समझ में है ना। अब जो 15 आया ना भैया, जो 15 आया ना वही आपको क्या होगा यहाँ पर एचसीएफ होगा, जो 15 आया ना एचसीएफ होगा, और इसके पहले नोट लगाया हूँ। अब एचसीएफ का पता चल जाए और संख्याओं का अनुपात लिखा है, एचसीएफ का पता चल जाए और संख्याओं का अनुपात दिया ना, तो भैया जो अनुपात में ना 15 का गुणा कर दो, ठीक है, तो आपकी संख्या निकल जाएगी। 15 तिया 45, 15 चौके 60। बोलो कोई दिक्कत है कि सवाल में अभी भी? हम दिखा दो जरा अपने अपने। अरे इतना प्यारा समझा दिया यार हमने, आप पे आ रहे हैं। चलो इसमें लिखो जरा, 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल लिखो जरा। क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। शॉर्ट करना है भाई अब ना, ठीक है, डिटेल में करना कर लेना, जिसकी मर्जी, जिसको जैसा करना वैसा करो, लेकिन बनना चाहेंगे ना। और इनका लासक कितना दिया है 120 दिया है, लासक कितना दिया 120 दिया है, तो संख्या ज्ञात करना है, करो जरा फटफट। 24 30 भैया। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया है, 24 30। बढ़िया। बहुत 24 भैया नहीं आंसर है ना। अब देखो ना यार, मैंने बोला ना आपको 30 भैया। अनुपात दिया है और हाँ बढ़िया, एलसीएम दिया है 120 है, तो संख्या निकालना है। हमें क्या करना है, 120 लिखा मैंने, जो अनुपात दिया है ना उससे भाग दे देना है। एलसीएम में जो अनुपात दिया है, एलसीएम में जो अनुपात दिया संख्याओं का ना उससे भाग कर देना, पहली चीज 4/5 से भाग देना, इसमें करना है। देखो भाग करने पर क्या प्राप्त होगा पता है आपको, देखो भाग करने पर आपको एचसीएफ प्राप्त होगा, ध्यान रखना। अगर वो एचसीएफ पूछ लेगा ना, जो भाग करे हो आपने वही आपका आंसर होगा, ठीक है। 4 कम 4, 4 तिया 12, ठीक है, 0 था 0 बार दिया यहाँ पर ना, 5 कम 5, 5 6 20, ठीक है। तो ये एचसीएफ कितना है, 6 आ गया ना। अब जो 6 आया है, जो एचसीएफ कितना हो 6 आ गया अपना। जब भी एलसीएम में संख्याओं के अनुपात का भाग दोगे तो आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा, एचसीएफ प्राप्त होगा। और एचसीएफ आ गया है तो संख्या निकालना है, तो संख्या में जो चीज आए ना उसका गुणा कर दो, संख्याओं के अनुपात में जो चीज आई है उसका गुणा कर दो यार, है ना। और यार इसमें 6 गुणा इसमें करूंगा, 6 चौके 24 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया। तो मेरे भाई संख्या क्या बन गई आपकी, इसका गुणा यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है, ठीक है। 6 चौके 24 हो गई पहले संख्या, दूसरी कितनी आ गई 6 पंचे 30 हो गई। बोलो कहीं दिक्कत है सवाल में क्या? अरे समझ तो आ रहा है ना आप लोग को? अरे भैया आ रहा है, आगे चलिए। चलो बढ़िया है ना, चल रहा है आराम से, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भगवान की दुआ से बहुत अपने पास ना, ठीक है, अच्छा टाइम है, सदुपयोग करिए, टेंशन ना लो ना। अब लिखो जरा इसमें सवाल अगला है, दो संख्याओं अनुपात 2:3 है तथा उनका लासा 48 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा? कितना है, दो संख्याओं अनुपात 2:3 है, उनका लासा 48 है, 16 24
40 है तो उन संख्याओं का 16 24 तो 16 24 संख्याओं, अरे रुक जाओ, तो उन संख्याओं काका सही है। का योग क्या है? तो उन संख्याओं का योग क्या है बताना आपको। ये 8वें नंबर सवाल रहेगा 9वें नंबर का, बोलो जल्दी से। 9 40 हाँ 9 पर है। 40 रुकना देखते हैं ना, 40 सही 9 होगा नंबर आंसर वैसे भी। हाँ ठीक है 50 हुआ कहाँ गए। हाँ 40 सही है भाई, बहुत सही आंसर आपका, ठीक है सही आंसर है। अब देखो ना यार, सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है ना, सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया उसने, ठीक है कैसे बढ़ा दिया भैया। अब क्या करना है, अनुपात दिया है, एलसीएम दिया है, तो संख्याओं को योग बताना है। पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे 48 इसका एलसीएम दिया ना, उसमें किसका भाग दोगे, उसमें भैया अनुपात का भाग दोगे। 2 गुणित में 3 का भाग दिए भाग, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें भी ध्यान रखना एचसीएफ प्राप्त होगा, ठीक है एचसीएफ प्राप्त होगा ना भाग देने पर। देखो 6 कम 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 3 कम 3, 3 अच्छे 24। मेरे भाई जो एचसीएफ है अपना कितने हो गया, 8 आ गया एचसीएफ, एचसीएफ 8 आ गया ना। अब 8 संख्या निकालना है, तो भैया अनुपात में ना जो आया है उसका गुणा कर दो। अनुपात में ना जो संख्या आई है, अभी अपने जो एचसीएफ आया उससे गुणा कर दो। इसमें करोगे 8 का गुणा 8 दूनी 16, और इसका गुणा 8 का गुणा 3 में करोगे 8 3 24। पहली संख्या 24 और 16, दूसरी कितनी जाएगी 24। बड़ी संख्या पूछता तो 24 हो जाती, छोटी पूछता तो 16 हो जाता। अगर एचसीएफ पूछता तो 8 हो जाता यहाँ पर, ठीक है। वो यार समझो, इनमें अभी पूछा क्या है योग, तो भैया 16 में 24 जोड़ों कितना जाएगा 40 ना। समझ में आया यहाँ तक क्या, आगे होगा जहां तक किया, ठीक है। अगला सवाल लिखना है इसमें, ये सवाल आते हैं आपके पेपर में, बन सकते हैं, ठीक है। 2 संख्याओं, अरे किसी डाउट तो नहीं यहाँ तक बोलो। नहीं भैया। हाँ ठीक है, तो अगला सवाल लिखना 10वां नंबर का। 2 संख्याएं, पूरा मिटा के लिखता हूँ इसको, ठीक है लिख दूँ, जैसे लिख दूँ, यहाँ लिख दो जरा। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 2 संख्याओं का अनुपात 15:11 है। कितना है 15:11 है में है, तथा इनका एचसीएफ मतलब कि मासा मतलब कि महत्तम समवर्तक कितना है, इनका महत्तम समवर्तक 13 है, इनका महत्तम समवर्तक 13 है। तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, देखो यहाँ एचसीएफ दिया है ना, एचसीएफ को डायरेक्ट गुणा कर दो ना यार, संख्या याद करना है भैया 195 143 बहुत सही है। जब भी आपके पास एचसीएफ दिया है ना, जब भी आपके पास एचसीएफ दिया हो और संख्याओं का अनुपात दिया हो, संख्याओं का अनुपात दिया हो, एचसीएफ दिया हो, तो कुछ नहीं करना, एचसीएफ गुणा ना संख्या में कर देना। एचसीएफ में क्या होगा अपना महत्तम समवर्तक होगा, ठीक है। तो दिया है ना अपने पास एचसीएफ कितना दिया है 13 है, हमें संख्या बताना है। अनुपात कितना दिया है 15:11 दिया है, गुणा कर दो ना भैया, 13 गुणा इसमें कर दो जरा, 13 पना 65 की 5 हासिल की 6, 13 कम 13, 13 और 6 कितने होंगे 19। पहले सब कितने होंगे आपके पास 195,
दूसरे निकालना है। अब देखो 11 आ गया ना यहाँ पर, 11 आ गया ना, तो ये 13 को देखिएगा आप लोग, 3 और 1 दूर दूर लिख दिए, 3 और 1 दूर दूर लिख दिए और इन दोनों को जोड़ दिया आपने। अरे अपनाया करो यार, करा करो ये सब चीज ना, अरे भूला करो तो भूल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो पहले रंग कितने हो गए आपके पास, 195, दूसरे कितने हो गए आपके पास 143। दिक्कत तो नहीं सवाल में, नहीं है ना दिक्कत? नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। अब अगले सवाल इसमें करना जरा, इसमें दिया है 3 संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:2:3 है ना। यहाँ 3 संख्या लिख दो, 3 संख्याएं 1:2:3 में है, कितना 1:2:3 में है, तथा उनका महत्तम समवर्तक 12 है, तो संख्या ज्ञात करें। 11 नंबर सवाल है। 12, 24, 26। देखो ना, आप डायरेक्ट लिख दो ना यार, यहाँ 12 कम 12 हो गया, 12 24 हो गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो गया, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12, 24, 26। हाँ, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोग को सवाल में करने?